माई टाइम, आई डोंट वेस्ट माई टाइम, मैं अपने समय को बर्बाद नहीं करता हूं। यह आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ, जिसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप अधिकतम प्रयास करें, अधिकतम वाक्य बनाएं और अपने आप को उसके अकॉर्डिंग देखें, सोचे विचारे कि मेरे को कितने प्रकार के वाक्य हैं, किस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हैं, कितने बनाने आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आप जब वाक्यों के संपर्क में जाओगे तो वाक्य का स्ट्रक्चर भी आपके माइंड में कौतूहल मचाएगा और आप जानने के लिए ईगर हो जाएंगे। ईगरनेस अगर आप में है तो निश्चित रूप से आप इजी वे में इंग्लिश सीख सकते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। शॉर्ट कर लें। Make some sentence by using English adverbs of present simple tense। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने अभी दो सेंटेंस पढ़ ली, अफर्मेटिव स्टेटमेंट या सेंटेंस, जिसमें हमने दो स्ट्रक्चर जाने। इसी प्रकार से हमने नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जाना। तो इनके अकॉर्डिंग हम कुछ सेंटेंस बनाए बाय यूजिंग इंग्लिश एडवर्ब्स, क्रिया विशेषणों को काम में लेते हुए कि वो इंग्लिश के कौन कौन सी इंग्लिश एडवर्ब्स हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं। दैट इज फॉर एग्जांपल के लिए राम रोज क्रिकेट खेलता है। राम रोज रोजाना क्रिकेट खेलता है। तो फाइंड आउट एडवर्ब ऑफ दिस सेंटेंस, तो रोज डेली। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, पहले तो फाइंड आउट, आप सबसे पहले ये देखें कि ये वाक्य किस प्रकार का है। व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए, राम रोज क्रिकेट खेलता है, तो रोज इसमें एडवर्ब हो गया, सब्जेक्ट इसमें राम हो गया। मेन वर्ब के रूप में देखें तो मेन वर्ब पहले खेलना हो गया। ऑब्जेक्ट के रूप में देखें तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, रोज क्या हो गया, एडवर्ब, क्रिकेट क्या हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, और प्ले खेलना हो गया। ये आपकी प्ले क्या है, वर्ब हो गई। अब आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम, फिर प्लेज और क्रिकेट डेली। राम रोजाना क्रिकेट खेलता है। राम प्लेज क्रिकेट डेली। राम रोजाना क्रिकेट खेलता है। तो ये हमने एडवर्ब को यूज करके देखा यहां पर। नेक्स्ट हम आगे बढ़े। मैं सुबह 2 बार चाय पीता हूं। यहां पर आप हैबिचुअल एक्शन देख रहे हैं, और वैसे देखें सेंटेंस के रूप में तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, मैं सुबह 2 बार चाय पीता हूं। तो इन द मॉर्निंग जो है वो एडवर्ब है। इन द मॉर्निंग इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एडवर्ब के रूप में यूज होता है। तो फाइंड आउट सब्जेक्ट हियर,
आई टेक ए I take tea two times in the morning. I take tea two times in the morning. अब इस सेंटेंस को हम देखें तो आई सब्जेक्ट हो गया प्रोनाउन के रूप में, टेक आई के साथ में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो गया, टी ऑब्जेक्ट हो गया, टू टाइम्स दो बार हो गया, और इन द मॉर्निंग एडवर्ब हो गया, मैं दिन में 2 बार चाय पीता हूं। यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके माइंड में हो और फाइंड आउट या आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो आपको प्रॉपर वे में आता है तो निश्चित रूप से आप हर प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या वर्ब्स की आवश्यकता पड़ेगी, आपकी वर्ब्स आपको नीट एंड क्लीन याद होनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, रोजाना 5-5 वर्ब आप याद करते चलें। और टेंस आपके अभी चल ही रहे हैं, इन टेंसों का जो स्ट्रक्चर है उन्हें आप देखें, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ वाक्य बनाएं, प्रैक्टिस करें, निश्चित रूप से आपको टेंस आ जाएंगे। शूट कर लें। मैं हमेशा सत्य बोलता हूं। तो फाइंड आउट एडवर्ब ऑफ दिस सेंटेंस या इन दिस सेंटेंस, इसमें हमेशा एडवर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गए, हमेशा, ऑलवेज। इस सेंटेंस को आप किस रूप में बनाएंगे, ऑलवेज का स्ट्रक्चर में जब यूज होगा तो सब्जेक्ट के बाद में होगा, जैसे कि आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, आई के साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे आप, साधारण वाक्य है। ऑलवेज इसमें एडवर्ब हो गया, सब्जेक्ट के बाद में ऑलवेज का प्रयोग होगा, इसके बाद में मेन वर्ब आएगी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आएगा, इसके बाद एडवर्ब से यूज होगा। तो वाक्य का स्ट्रक्चर अगर आपके माइंड में है और आपको सभी प्रकार के जो हर टेंस की जो भी एडवर्ब्स हैं वो याद हैं तो निश्चित रूप से आप सेंटेंस प्रॉपर वे में बना सकते हैं। थर्ड जो सेंटेंस के रूप में हम देखें तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है हमारे सामने निकल कर आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर्सनवाचक। पर्सनवाचक वाक्य है वो 2 प्रकार से बनते हैं, जिनसे पर्सन का बोध होता है, या तो सबसे पहले क्या हो या वाक्य के बीच में क्वेश्चन पूछा जाए, वाक्य के बीच में कहाँ, कब, कैसे, क्यों आ जाए तो इसका स्ट्रक्चर अलग से होगा। सबसे पहले वाक्य में क्या होगा तो उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। तो इसके लिए आप देखिए कि पर्सनवाचक वाक्य 2 प्रकार से फॉर्म होते हैं, बनते हैं। There are 2 kinds of forming
there are two kinds of forming interrogative sentence. प्रश्नवाचक वाक्य बनाएं तो उसके दो प्रकार होते हैं। एक सबसे पहले सर्वप्रथम, देखो इजी वे में हम पढ़ें तो सर्वप्रथम वाक्य में क्या होने, सबसे पहले वाक्य में फर्स्ट ऑफ ऑल वाक्य में व्हाट हो, क्या हो, तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए? सर्वप्रथम वाक्य में क्या होने पर। तो जब आप इस वाक्य को बनाएंगे या इस प्रकार के वाक्य को बनाएंगे तो उसके लिए जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर से, क्वेश्चन मार्क। अदर से को आप कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब के रूप में भी देख सकते हैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस के रूप में भी देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर आप कब यूज करेंगे? जब आपका सेंटेंस है उसमें सबसे पहले क्या हो, क्या होने पर, सबसे पहले क्या हो। जैसे दैट इज फॉर एग्जाम्पल के लिए, क्या आप रोज विद्यालय जाते हो? क्या आप रोज विद्यालय जाते हो? तो फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस। इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य में भी किस प्रकार का है? सबसे पहले क्या होने पर, वाक्य में सबसे पहले क्या है, तो आप इस स्ट्रक्चर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस बना सकते हैं। तो सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट तलाशना होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आप। अब आपके साथ आपको ये देखना है कि डू का प्रयोग करना है या डज का प्रयोग करना है। तो अभी आपको पहले बताया गया, इंट्रोगेटिव में भी बताया गया था, आपको इंट्रोगेटिव में बताया गया था कि डज का प्रयोग कहाँ होता है और डू का प्रयोग कहाँ होता है। आई, वी, यू, दे सब्जेक्ट होने पर आप डू का प्रयोग कर सकते हैं या करेंगे, डू। इसके बाद में आप वाक्य के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें, हेल्पिंग वर्ब आपने यूज कर ली डू, सब्जेक्ट यूज करना है तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? आप। अब दो चीजें आपने यूज कर ली, डू, यू। अब आपको किसकी जरूरत पड़ रही है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फाइंड आउट मेन वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस। इस वाक्य में आपको मेन वर्ब तलाशनी है। तो मेन वर्ब क्या होगा इसमें? जाना। तो डू यू गो। अब इसमें किसकी तलाश करनी है आपको? अब आपको मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट तलाशना है। ऑब्जेक्ट इस वाक्य में है नहीं, इसमें क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, टू स्कूल। और रोजाना के लिए क्या यूज करोगे? एडवर्ब डेली। और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। अगर आपने इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट है, इसलिए आप इस इंट्रोगेटिव मार्क का भी ध्यान रखें। डू यू गो टू स्कूल डेली? क्या आप रोज विद्यालय जाते हैं? अब आप इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, पैटर्न के अकॉर्डिंग बहुत सारे वाक्य बना सकते हो। आपको वर्ब का नॉलेज हो और आपको हेल्पिंग वर्ब का पता हो, सब्जेक्ट का पता हो, यानी वाक्य का सही ऑर्डर आपका वाक्य का सही ऑर्डर का आपको पता होना जरूरी होता है।